आज 14 अप्रैल है। भारत के एक बड़े तबके के लिए ये तारीख उम्मीद और बदलाव की लौ है, तो वहीं कुछ के लिए बस एक सरकारी छुट्टी। हमने उन्हें किताबों में सीमित कर दिया, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जब गांधी को लंदन में रिलीजन लीडर की हैसियत से बुलाया गया, तो आंबेडकर को एक पॉलिटिकल थिंकर और इकोनॉमिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि जाति जैसे विषय पर भारत की सबसे साहसी किताब अनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, जो आज भी तमाम लोगों के लिए असहज सच्चाइयों से भरी हुई है। गांधी और आंबेडकर का वैचारिक टकराव इतिहास में कम चर्चित नहीं है, मगर हमने हमेशा गांधी को महान बनाकर पेश किया और आंबेडकर को दूसरे कोने में खड़ा कर दिया। पूना पैक्ट के समय गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा की, जिससे आंबेडकर ने साफ कहा, यह एक इमोशनल ब्लैकमेल है। आंबेडकर का मानना था कि जाति को खत्म किए बिना सामाजिक न्याय की बात करना एक धोखा है। आंबेडकर ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की जगह धम्म चक्र लाने की मांग की थी, क्योंकि वे मानते थे कि भारत की आत्मा धर्म नहीं बल्कि न्याय है। वो ना तो कांग्रेस से जुड़े, ना ही आरएसएस के हिंदू राष्ट्र विचार से सहमत हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हिंदू धर्म स्वतंत्रता और समानता को नकारता है। इसमें सुधार की नहीं बल्कि परिवर्तन की आवश्यकता है। यही वजह थी कि उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक विद्रोह था ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ। आंबेडकर ने न केवल पिछड़ों और दलितों के लिए आरक्षण की वकालत की, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी वो सबसे पहले खड़े हुए। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, उत्तराधिकार और तलाक के अधिकार मिलने थे, तो इसे खारिज कर दिया गया। नतीजतन उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके लिए पद से ज्यादा जरूरी था न्याय। 25 दिसंबर 1927 को जब उन्होंने मनुस्मृति दहन किया, तो ये केवल एक ग्रंथ जलाना नहीं था, बल्कि हजारों साल की परंपरागत गुलामी को चुनौती देना था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में ये संकल्प पूरा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कुल मिलाकर 32 डिग्रियां उनके पास थीं, और उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विचार की नींव रखी। और फिर वो दुखद भविष्यवाणी, इस देश में मेरी मूर्तियों की पूजा होगी, विचारों की नहीं। आज जब हर चौराहे पर उनकी मूर्तियां लगी हैं, क्या हम पूछ सकते हैं कि उनके विचार कहाँ हैं? क्या हमने उन पर सिर्फ राजनीति की है, या उन्हें सच में पढ़ा, समझा और जिया है? आज की तारीख सिर्फ एक श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है, यह दिन है सवाल करने का। क्या इस देश से जाति गई? क्या आज भी गांव उसी नैरो माइंडेडनेस में जकड़े नहीं हैं जिसकी आंबेडकर ने आलोचना की थी? क्या हम आज भी विचारों को उतना ही असहज मानते हैं जितना उन्होंने लिखा? जय भीम कहना आसान है, लेकिन आंबेडकर बनना मुश्किल।